नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का जय जय सर एकेडमी के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सिविक्स का चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ, उस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। साथ ही साथ पूरा अध्याय है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, भारत को धर्म के आधार पर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? यानी कि भारत है वो किस प्रकार के जो धर्म के आधार पर वो फैला हुआ है। तो ऑप्शन पहला है धर्म आधारित देश, दूसरा धर्मनिरपेक्ष देश, तीसरा धर्म सापेक्ष देश या चौथा धार्मिक देश। तो हमें पता है कि हमारा भारत देश ना बहुभाषाई धर्म को पालन करने वाला देश है। सभी को बराबरी के अधिकार मिले गए ना, सभी को कोई भी धर्म पालन करने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा कि भारत के अंदर जो धर्म के आधार पर जो बांटा गया है श्रेणी में रखेंगे हम धर्मनिरपेक्ष देश, यानी कि सभी को बराबरी का अधिकार भारत देश के अंदर धर्म के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड धर्मनिरपेक्ष देश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजों में राज्य से धर्म को अलग क्यों रखा जाता है ना? कोई भी मान लो लोकतांत्रिक समाज हो, देश हो, तो उसमें राज्य से धर्म को अलग रखने की बात क्यों की जाती है? ऑप्शन है पहला धार्मिक शिक्षा को बाधित करने के लिए, यानी कि धर्म के बारे में शिक्षा है वहाँ पे बंद करने के लिए, मना करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए। सेकंड व्यक्तिगत धार्मिक चुनाव की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने के लिए। थर्ड धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। फोर्थ व्यक्तिगत धार्मिक चुनाव की स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करने के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न है कि लोकतांत्रिक समाजों में राज्य से धर्म को जो अलग रखने का कारण है ताकि कोई भी व्यक्ति हो है ना, लोकतांत्रिक देश के अंदर अपने धर्म का चुनाव वह स्वतंत्र रूप से कर सके, जो उनको संविधान के माध्यम से उनको अधिकार की रक्षा दी गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यदि किसी धर्म को है ना राज्य द्वारा आधिकारिक मान्यता दी जाती है तो क्या होगा? मान लो कोई भी है ना, कोई भी राज्य हो, अगर उसको ऐसा बोला जाए कि आपको यही धर्म को पूरी पालन करना है, मान्यता दी जाती है, तो और जो राज्य के अंदर धर्म को पालन करने वाले हैं उनके साथ किस प्रकार का जो नज़रिया है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, दूसरा आर्थिक विकास होगा, तीसरा निरक्षरता बढ़ेगी, या चौथा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ कार्य करेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मान लो कोई राज्य के अंदर धर्म के आधार पर आधिकारिकता मान्यता दी जाती है तो निश्चित है कि उस राज्य के अंदर धर्म के आधार पर फिर भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। जो ताकतवर समुदाय है, धर्म को पालन करने वाले हैं, वो कमतर संख्या वाले धर्म को है ना बहुत सारी तरीकों से उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धर्म के आधार पर भेदभाव देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि अहस्तक्षेप का क्या अर्थ है ना? तो यहाँ पे उसके ऑप्शन भी दी गए हैं कि अहस्तक्षेप की नीति है बच्चों, है ना, कि सभी धर्मों की भावनाओं को सम्मान करने के लिए दी गई है। धार्मिक क्रियाकलाप कोई मान लो कर रहा हो तो उसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं।
राज्य भी कुछ किया करते हैं बच्चों, धार्मिक समुदायों को वहाँ पे विशेष छूट वहाँ पे देता है। ऑप्शन है सभी धर्मों की भावनाओं को सम्मान करें। दूसरा, केवल एक धर्म का सम्मान करें। तीसरा, धर्म से संबंध नहीं रखे। चौथा, धर्म को धर्म से अलग करे। तो हस्तक्षेप का कार्य है बच्चों कि सभी धर्म है ना, उनकी जो भावनाएं रहती है ना, उनका हमें भावनाओं को सम्मान करना पड़ेगा। तो यही हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की जो तरीका है, हस्तक्षेप की नीति हमें बताती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ कि धर्मनिरपेक्षता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यानी कि जहाँ पर भी धर्मनिरपेक्षता होगी वहाँ भी विशेषता क्या रहेगी। ऑप्शन देखते हैं कि राज्य को धर्म से के साथ जोड़ना। दूसरा, राज्य को धर्म से अलग करना। तीसरा, धर्म को राज्य के साथ जोड़ना। या चौथा, धर्म को धर्म से अलग करना। तो धर्मनिरपेक्षता जिस देश के अंदर पाया जाएगा है ना, उस देश के अंदर हमें यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा कि उस स्थान के अंदर राज्य को धर्म से अलग रखना पड़ेगा है ना, अलग करना पड़ेगा। यही उनकी मुख्य विशेषता है कि कोई भी राज्य है किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं कर सकता है, उनका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विकल्प क्यों चुना। यानी कि भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों होनी चाहिए है ना। ऑप्शन है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाए इसलिए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाए है ना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही धर्म के अंदर है ना, जो कुछ कमतर यानी कि गरीब परिवार से होते हैं है ना, उनको लगातार परेशान किया जाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तीसरा, राज्य ना तो किसी विशेष धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। फोर्थ, धर्म की व्यक्तित्व को प्रतिबंधित करने के लिए। तो यहाँ पे बेस्ट जो आंसर दिया गया है कि भारत में अंदर धर्मनिरपेक्षता का जो चुनने का जो सही विकल्प है, क्योंकि राज्य है न तो किसी विशेष धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा है ना। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी सरकार बनी हो है ना राज्य के अंदर, तो वो किसी एक खास धर्म को पकड़ कर रख सकते नहीं है, ना ही उनका बढ़ावा कर सकते, ना ही और जनता को और धर्म के अंदर वो अपनी मनमानी चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। हमारे जो भारतीय संविधान के अंदर सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, तो उनका अधिकार का महत्व क्या है। मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का पहला है नागरिकों को राज्य की सत्ता से बचाना। दूसरा, नागरिकों को बहुमत की निरंकुशता से बचाना। थर्ड, पहला और दूसरा दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों की जो महत्व है यहाँ पे नागरिकों को राज्य की जो सत्ता रहती है उनसे भी बचाने का काम करती है, और नागरिकों को बहुमत की जो निरंकुशता रहती है, मनमानेपन के रहता है, उनसे भी वो बचाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला और दूसरा दोनों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है। जहाँ पे लोकतांत्रिक देश रहेगा वहाँ पे धर्म को राज्य से अलग रखना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन है सामाजिकता। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता। थर्ड, लोकतांत्रिकता। या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिस राज्य के अंदर धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ कि लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने से नागरिकों को, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई है वो नीचे 4 ऑप्शन में से हमें पूर्ण करनी है ना। कि लोकतांत्रिक समाज रहेगा वह धर्म को राज्य से अलग रखने से नागरिकों को क्या मिलेगा। तो पहला है धार्मिक चुनाव का अधिकार मिलता है ना। सेकंड, बहुमत की निरंकुशता स्थापित होती है। थर्ड, अल्पसंख्यकों के धर्म पर रोक लगाई जा सकती है। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने से नागरिकों को अपने अपने धार्मिक चुनाव का वो अधिकार मिलता है ना। जो उनको अपना धर्म पसंद करना हो वो लोकतांत्रिक समाज के अंदर वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। सरकारी स्कूलों में है ना धार्मिक त्योहार का आयोजन क्यों नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है बच्चों कि जब भी कोई धार्मिक त्यौहार आता है उस दिन सरकारी स्कूलों में तो छुट्टियों की वहाँ पे दी जाती है। तो उस त्यौहार को जो धार्मिक त्यौहार रहता है वो स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर क्यों नहीं मनाया जाता। ऑप्शन है ताकि किसी एक धर्म को बढ़ावा ना मिले इसलिए। सेकंड, ताकि किसी धर्म को बढ़ावा दिया जा सके इसलिए। थर्ड, धार्मिक वर्चस्व बनाया जा सके इसलिए। या चौथा, उपरोक्त सभी। तो सरकारी स्कूलों के अंदर जो धार्मिक त्यौहार का आयोजन न करने का जो मकसद है बच्चों वो आएगा ताकि किसी एक धर्म को बढ़ावा ना मिले इसलिए। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ कि भारतीय संविधान धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है ना। संविधान के अंदर जो धार्मिक कार्य के अंदर हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है कब। ऑप्शन दिए गए कि जब धार्मिक कार्यक्रम चल रहा हो तब, पहला। दूसरा, कि जब धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा हो तब हस्तक्षेप कर सकता है। थर्ड, जब विभिन्न जाति के लोग एक साथ कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो तब वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अंदर धार्मिक कार्य के अंदर जो हस्तक्षेप करने की जो अनुमति मिली है वो तभी कर सकते हैं कि कोई एक धर्म के नाम पर है ना लोग भेदभाव कर रहे हो है ना, तभी क्या है वहाँ पे संविधान के जो नीति नियम है वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अलग जाति, धर्म व भाषा बोलने वाले छोटे समूह को क्या कहते हैं। यानी कि जिनकी संख्या जो चाहे मान लो कोई भी जाति हो, धर्म हो, भाषा बोलने वाले जो लोग रहते हो उनकी आबादी, उनका समूह बहुत कम मात्रा में हो तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बहुसंख्यक कहा जाता है। सेकंड, अल्पसंख्यक कहा जाता है। थर्ड, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। या फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा उसे कहा जाता है अल्पसंख्यक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि जो भारतीय जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, धार्मिक स्वतंत्रता, उनका अर्थ क्या है कि बहुसंख्यक धार्मिक वर्चस्व बना सकते हैं, ये उसका अर्थ निकलता है। सेकंड, नागरिक को पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। थर्ड, अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक भेदभाव किया जा सके, ये उसका अर्थ होता है। या इनमें से कोई नहीं। तो धार्मिक स्वतंत्रता हमें जो मौलिक अधिकार के अंदर प्राप्त हुई है उसका अर्थ है कि देश के अंदर रहने वाला कोई भी नागरिक जो भी उनको पूर्णतः कोई भी धर्म को पालन करना हो है ना, उसको अंकित करना हो तो वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उसको धार्मिक धर्म को अपना सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे करेक्ट होगा।
तो यहाँ पर हमारे जो आज का जो अध्याय धर्मनिरपेक्षता की समझ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। ऐसी मज़ेदार आने वाले वीडियो के अंदर आपको हर एक चैप्टर के बारे में 1 बाय 1 आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।